पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine and also enjoyed Eid. Here Dr. Zunaira Khurram, biology teacher of Bahriya Model School, PND Moripur. Today is my lecture number 13. Before Eid we started chapter fungi and algae and studied characteristic, example and economic importance of fungi. And now today I will teach you algae characteristics and their examples. That is last topic of our first term syllabus. So let's start the lecture. What are algae? Algae क्या हैं? Algae जो हैं ये सिंपल हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि फ्लोटिंग प्लांट्स में आ जाते हैं। मतलब ये कि इनमें जो है ये अटैच नहीं होते, इनमें ये किसी भी ये ज़मीन के साथ या किसी रॉक के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि फ्लोटिंग होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। और फ्लोट करते हैं इसलिए इनके ये कहाँ मिलते हैं, हमें एक्वेटिक एरिया उसमें मिलते हैं, एनवायरनमेंट में मिलते हैं। क्योंकि फ्लोट ये जब भी करेंगे जब कहीं पानी होगा, कुछ लिक्विड होगा, उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहे होंगे। कि जो अलगीज हैं ये क्या है, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल जो है प्लांट्स हैं, फ्लोटिंग नॉन फ्लावरिंग है, फ्लोटिंग है, और ये एक बड़ा ग्रुप है जो कि हमें यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक मिलता है। मतलब हमारे पास यूनिसेलुलर अलगीज भी मौजूद हैं और हमारे पास मल्टीसेलुलर अलगीज भी हमें मिलती हैं। यूनिसेलुलर अलगीज में हमारे पास जैसे क्लेमेडोमोनास आ गया ये है, और मल्टी सेलुलर में हमारे पास सीवीड्स आ जाती हैं। सीवीड्स जो हैं ये सीवीड्स जो हैं ये क्या हैं, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये सीवीड्स हैं। ठीक है, सीवीड्स कहते हैं जो पानी के अंदर जो है, सी के अंदर जो पौधे होते हैं जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं सीवीड्स। और अलगी की जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें क्लोरोफिल तो मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद है, लेकिन इसमें स्टेम्स, रूट्स, लीव्स और वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते। स्टेम क्योंकि अभी मैंने क्या बताया आपको कि सिंपल है, नॉन फ्लावरिंग है और फ्लोटिंग है। सिंपल है, सिंपल इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनमें स्टेम्स, रूट्स वगैरह नहीं है। फ्लोटिंग है, रूट्स नहीं है जब भी ये फ्लोट कर रहे हैं, और वेस्कुलर टिश्यूज भी इनमें मौजूद नहीं है, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, वो तो रूट से कंडक्ट करते हैं मिनरल्स और वाटर को और लीव्स तक लेकर जाते हैं, और लीव से फिर दीगर पार्ट्स तक। लेकिन अब इनमें ना लीव्स हैं ना रूट्स हैं, तो इसलिए वेस्कुलर टिश्यू भी इसमें मौजूद नहीं होते। तो अलगीज क्या है, सिंपल हमारे पास एक ग्रुप है प्लांट्स का जो कि नॉन फ्लावरिंग और फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स पर जो है कंसिस्ट कर रहा होता है, और इसमें सिंगल सेल से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं, इसके अलगीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये क्या है, एक डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ ये ग्रुप है, कि अलगीज बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो हैं, और ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमने दो टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ी हैं, कि यूकैरियोटिक है एक ग्रुप होता है और एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो क्या करता है, जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है वो यूकैरियोटिक होता है। अलगीज जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और फोटोसिंथेटिक लाइफ इनकी पाई जाती है। फोटोसिंथेटिक लाइफ का मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद होता है तो लिहाजा ये क्या करते हैं कि सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रिपेयर्ड फूड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो अलगीज हैं ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस इनमें होती है और इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है।
अगर हम इनके साइज रेंज देखें, हम इनके किस साइज रेंज पे हमें मिलते हैं, तो जैसे अभी डिस्कस किया है कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर इन तक हमें अलगीज मिलती हैं। यूनिसेलुलर में क्लेमेडोमोनास आ जाता है और मल्टी सेलुलर में सरगासम आ जाता है। सरगासम एक सीवीड है, ब्राउन अलजी है, और जो है ये इसकी सबसे बड़ी जो प्लांट मिलता है अलगीज में हमें मिलती है सबसे बड़े साइज की, वो सरगासम है। ये जो है सिंगल नहीं रहते, सिंगली नहीं रहते, मतलब अकेले नहीं रहते, बल्कि कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। कॉलोनीज जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो कॉलोनीज बन जाती हैं। और अलगीज के अंदर क्या होता है कि वो जो कॉलोनी उनकी होती है वो कहलाती है ब्लूम्स। आपने सुना होगा अलगल ब्लूम, कि अलगल ब्लूम है। ब्लूम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे आपने रेड सी का सुना है, वो रेड सी क्यों है? क्योंकि उसमें रेड अलगीज बहुत ज्यादा होती हैं, ब्लूम्स उसमें रेड अलगीज के होते हैं, इसलिए वो रेड कलर का हमें नजर आता है, तो हम उसे रेड सी कहते हैं। और इसी तरह से जहाँ ग्रीन अलगीज के ब्लूम होते हैं तो वहाँ वाटर हमें ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है, क्योंकि वहां पर ग्रीन अलगीज बहुत ज्यादा होती हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहती हैं, ब्लूम्स में रहती हैं। ब्लूम्स जो हैं वो कहते हैं जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर रह रहे हों। साइंटिफिक स्टडी जो है अलगीज की वो कहलाती है फाइकोलॉजी। The scientific study of algae is called phycology, and the scientists who studied the algae are called phycologists. Phycology, study of algae, and scientists who study of algae are called phycologists. अब अगर हम इसकी इकोलॉजी देखें, इसकी हैबिटाट देखें कि ये कहाँ रहते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये एक्वेटिक हैं, ठीक है। पानी, जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी मौजूद होगा वहाँ रहेंगे। और अब इसमें जो है और डाइवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा ये फैले हुए हैं। स्पेशली they live specially in moist and aquatic habitats. Thus they are found to thrive in fresh water, marine water and moist terrestrial habitat. कि अब आपने अक्सर स्टोन रॉक के साथ भी अलगीज को देखा होगा कि उसके साथ अटैच होते हैं अलगीज रॉक्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ ये देख लें या यहाँ पर ये देखें कि ये जो दिखा रहे हैं कि ये क्या है, रॉक्स के साथ अलगीज मौजूद हैं। अब रॉक्स में तो रॉक्स के साथ कौन से रॉक्स के साथ होंगी? जो कि समंदरों या दरियाओं के साथ साथ होंगे या फिर उनके अंदर मौजूद होंगे, तो उसके साथ भी अलगीज मौजूद होंगी। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में सिर्फ उस जगह पर अलगीज हमें मिलेंगी जो कि मॉइस्ट होगी, जहां पानी मौजूद होगा। क्योंकि ये एक्वेटिक है, इनको पानी की ज़रूरत होती है इनको लाइफ स्पेंड करने के लिए, तो ये हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैरीन में मिलते हैं, और इसके अलावा ये हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में उन जगहों पर मिलेंगे जो कि कैसी होंगी, मॉइस्ट होंगी, नमी वाली होंगी। अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हम अलगीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो 3 ग्रुप्स किए जाते हैं, इनकी जो डिवीजन होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स होती है। पिगमेंट्स हमें पता है कि पिगमेंट्स क्या हैं। तमाम प्लांट सेल जब हमने किया था तो प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनके जो कि डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और उनका फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स जो हैं हम अलगीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लोरोफाइटा, ग्रीन अलगी, ये जो है क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफाइटा है, ग्रीन अलजी है, ठीक है। रोडोफाइटा, इसमें रेड पिगमेंट्स मौजूद है, रेड अलजी कहलाएगी। फियोफाइटा, ब्राउन पिगमेंट्स मौजूद है, तो ये ब्राउन अलगीज कहलाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स हम अलगीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लोरोफाइटा ग्रीन अलगी, रोडोफाइटा रेड अलगी, एंड फियोफाइटा ब्राउन अलगी। और ये जो है ये किस बेस पर है, इनके पिगमेंट्स की बेस पर। इसमें ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद है, इसलिए ये ग्रीन कलर की हमें नजर आ रही है। इसमें रेड पिगमेंट्स मौजूद है, इसलिए ये हमें रेड कलर की नजर आ रही है। और इसमें ब्राउन पिगमेंट्स मौजूद है, इसलिए ये हमें ब्राउन कलर की नजर आ रही है। अब आ जाते हैं हम, ये थी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगीज। अलगीज क्या है, एक्वेटिक है, सिंपल फॉर्म है, फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, और इसके अलावा नॉन फ्लावरिंग है। स्टेम, रूट, लीव्स, वेस्कुलर टिश्यूज इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें मौजूद नहीं होते। यूनिसेलुलर भी हमें मिलती हैं और मल्टी सेलुलर भी हमें मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं इसके, और इसको हम जो है अलगीज को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं।
क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड फियोफाइटा। अब आ जाते हैं हम अलगेज की एग्जाम्पल्स पर। इसकी एग्जाम्पल्स पर जो पहले हम करने जा रहे हैं वो है क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास में पता है यूनिसेलुलर अलगी है, और जो क्लेमेडोमोनास जीनस है इसके अंदर 500 स्पीशीज हमें मिलती हैं। ठीक है, जीनस क्लेमेडोमोनास है और उसकी 500 स्पीशीज हैं। ये तकरीबन हर जगह हमें मिलता है, फ्रेश वाटर में भी होता है ये, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स वगैरह में। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर कौन सा पानी होता है जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है। ब्रैकिश वाटर बैक साइड पर जो होता है, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर आपस में मिल रहे होते हैं, वो जो एरिया है वो ब्रैकिश वाटर कहलाता है। सेलाइन वाटर जिसकी सैलिनिटी पर ये से इसका नाम बना है, और ये मैरीन वाटर को भी हम कह सकते हैं कि सेलाइन वाटर होता है जिसमें नमक की मिकदार मौजूद होती है। सेलाइन वाटर में भी मिलती है, स्नो में भी हमारे क्लेमेडोमोनास मिलता है। क्लेमेडोमोनास नाइवेलिस स्पीशीज जो है हमें स्नो में मिलती है, और कुछ हमें एयर में भी क्लेमेडोमोनास मिलते हैं। लेकिन जो कॉमन है क्लेमेडोमोनास वो फ्रेश वाटर में है, और फ्रेश वाटर में कॉमन है। और ऐसे एरियाज में, फ्रेश वाटर में भी ऐसे एरियाज में हमें मिलते हैं जैसे पॉन्ड्स और टैंक्स वगैरह में, जो कि स्टेंजेंट वाटर होता है, खड़ा पानी होता है जो बह नहीं रहा होता, उनमें हमें क्लेमेडोमोनास की कॉलोनीज मिलती हैं, उनमें क्लेमेडोमोनास मौजूद होता है। कहाँ होता है? जो स्टेंजेंट वाटर होता है जहां पर। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमेडोमोनास पर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लेमेडोमोनास जो है ये कैसे है? मोटाइल है, मतलब ये कि ये मूव कर सकते हैं, इनमें मूवमेंट होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। शेप कैसी होती है? स्फेरिकल है या फिर ओवल शेप है। और इनके जो पोस्टीरियर साइड होती है, ये जो पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड है, और ये एंटीरियर सामने वाली होती है, पोस्टीरियर पीछे वाली साइड होती है। पोस्टीरियर साइड जो है ये कैसी होती है? ब्रॉड होती है, फैली भी होती है, चौड़ी होती है, और जो एंटीरियर साइड होती है वो एज कंपेयर टू पोस्टीरियर साइड पॉइंटेड होती है। और ये जो पॉइंटेड होती है, इसका ये जो बिल्कुल टिप है, ये टिप जो है ये कहलाती है एपिकल पेपिला। एपिकल पेपिला क्या है इसकी? ये बिल्कुल टिप जो है, टिप इसकी जो बना रही है ऑर्गन, वो कहलाता है एपिकल पेपिला। अगर हम लेंथ की बात करते हैं इसके क्लेमेडोमोनास की, तो ये वेरी करती है स्पीशी टू स्पीशी। 20 से 30 माइक्रोमीटर तक हमें क्लेमेडोमोनास की लेंथ मिलती है। इसकी जो लेंथ हमें क्लेमेडोमोनास की मिलती है 20 से 30 माइक्रोमीटर। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। ठीक है, यूनिसेलुलर है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में ही स्टडी करते हैं, इसीलिए माइक्रोमीटर है, 10⁻⁻⁶। इसकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, स्मूथ होती है और फर्म होती है। फर्म इसीलिए होती है क्योंकि ये क्या करती है? ये इसको शेप देती है। फर्म जो होता है स्ट्रक्चर, ये क्यों? ताकि इसकी एक शेप रहे, वरना अमीबा की तरह इसकी भी शेप चेंज होती रहेगी। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, स्मूथ होती है और फर्म होती है, और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेल वॉल के अंदर जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, और वो अपने अंदर जो है जो भी मटेरियल होता है, मटेरियल को, सिलेक्टिव मटेरियल को इन एंड आउट करती है, उसको कंट्रोल करती है, उस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है? ये प्रोटोप्लाज्म को जो है, प्रोटोप्लाज्म को सराउंड किए हुए होता है। और हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। आउटर वॉल कौन सी है? सेल वॉल है,
और सेल वॉल के अंदर जो है इनर साइड पर क्या होती है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड किए हुए होती है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मिलते हैं उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लेमेडोमोनास में जो सबसे बड़ा हमें ऑर्गेनेल मिल रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये आप देख रहे हैं कप शेप जो बना हुआ है ये ग्रीन कलर का, ये जो है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होती है और क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के पोस्टीरियर साइड पर नीचे की तरफ क्या होता है, ये पायरेनॉइड बॉडी मौजूद होती है। और इसको ये जो आप पीच कलर की देख रहे हैं ये पायरेनॉइड है, और इसको ये जो पर्पल कलर के आप देख रहे हैं ये स्टार्च है। स्टार्च की शीट होती है जो इसको कवर किए हुए होती है। और पायरेनॉइड का फंक्शन क्या होता है, ये अब इसमें क्या है कि इसमें लीव्स तो है नहीं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्लूकोज स्टार्च प्रोड्यूस करना, ग्लूकोज बनाना, फूड प्रिपेयर करना। तो ये जो पायरेनॉइड बॉडी है ये क्या करती है कि एनवायरनमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है और उसको फिक्स कर देती है कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, और फिर उसको ऐसा फूड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पायरेनॉइड है, पायरेनॉइड जो है ये क्या किस लिए है कि ये जो है फूड प्रिपरेशन में हमें हेल्प आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है, फिक्स कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, और स्टार्च ग्रेन जो है इसको कवर किए हुए होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है ये कप शेप होता है, और साइटोप्लाज्म का ये मैक्सिमम पार्ट कवर किए हुए होता है, इसको उस पर फैला हुआ होता है। इसकी जो पोस्टीरियर साइड होती है उस वहाँ पे पायरेनॉइड मौजूद होते हैं, पायरेनॉइड को स्टार्च जो है वो कवर किए हुए होती है। नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स जो है वो डिफरेंट है, वेरी है स्पीशी टू स्पीशी, कि डिफरेंट स्पीशीज में हमें डिफरेंट नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में ही उसकी एंटीरियर साइड पर एक सर्कुलर होता है या फिर ओवल शेप जो है एक स्पॉट मौजूद होता है जो कि स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट कहलाता है। स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट कहलाता है। और आई स्पॉट क्या होता है, ये फोटो रिस्पेक्टिव ऑर्गन है। फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है, फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टिव रिसीव करना। ये लाइट के जो लाइट को रिसीव करते हैं, लाइट के जो है सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करता है ये आई स्पॉट जो है। आई स्पॉट कहाँ पर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अपर साइड पर, एंटीरियर साइड पर ओवल या फिर राउंड शेप में होता है, आई स्पॉट मौजूद होता है, इसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। और ये जो आई स्पॉट है ये क्या है, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है, ये लाइट के सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनसाइड कप जो है ये मौजूद होता है, ये अंदर की जानिब मौजूद है, और ये जो है ये क्या करता है, इसकी होल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म आ जाता है। ये बाकी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये सारा, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पायरेनॉइड है, और ये आई स्पॉट है। उसके बाद ये जो इसका पार्ट है ये जो है ये क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल रहे हैं, गोल्जी बॉडीज भी मिल रही हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी मिल रहे हैं, कि इसमें अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होगा। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें सारे हमें मिलते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद आ जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला हमें मालूम है कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। फ्लैजिला जो है इसकी जो एंटीरियर साइड है वहां से ओरिजिनेट हो रहा होता है,
और ये जो पॉइंट है जहां से फ्लैजिला जो है वो और उनका ओरिजिन है, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, वो कहलाती है ब्लेफेरोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट क्या है? ये पॉइंट्स हैं, ये जो आपको नीचे थोड़े थिक से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये है ब्लेफेरोब्लास्ट। ये ब्लेफेरोब्लास्ट है और इससे ये फ्लैजिला जो है ये ओरिजिनेट हो रहा है। और फ्लैजिला जो है ये क्या करता है? ये लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है, इसमें हमें मदद करता है हरकत करने में। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये नंबर्स में 2 होते हैं, 1 और 2, और ये बिल्कुल ये जो ब्लेफेरोब्लास्ट है इसके नीचे मौजूद होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हमने अमीबा में भी पढ़ा था कि क्या काम होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है, मतलब वो बॉडी के वाटर को कंट्रोल करता है, जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, और जो अनवेस्टेड मटेरियल होता है उसको भी जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने अमीबा में भी यही पढ़ा था कि क्या है, एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्लेमाइडोमोनास में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसका फंक्शन यही है कि ये क्या करते हैं, ये जो है एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अपना फंक्शन करते हैं, बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस रखते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उससे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये थे हमारे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में हमने जो है देखा कि क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, कप शेप, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। पायरेनाइट बॉडी होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देती है कार्बोहाइड्रेट में। स्टार्च ग्रेन होता है, शीट होती है, पायरेनाइट को कवर किए हुए होती है। क्लेमाइडोमोनास को की जो आउटर वॉल होती है वो सेल वॉल होती है, और उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है और वो सिलेक्टिव मटेरियल को इन एंड आउट करती है। आई स्पॉट मौजूद होता है इसमें जो कि स्टिग्मा भी कहलाता है, और ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है और ये लाइट के सिग्नल्स को कैप्चर करता है। न्यूक्लियस कप में मौजूद होता है और इसमें जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, और ये साइटोप्लाज्म जो है इसमें सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये अपना उनके जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एज एन रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऊपर जो है ब्लेफेरोब्लास्ट होता है, जिससे फ्लैजिला जो है ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, और फ्लैजिला जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्लेमाइडोमोनास की अगर हम बॉडी को देखें तो क्लेमाइडोमोनास की जो बॉडी है वो पोस्टीरियर साइड से ब्रॉडर होती है, और जो इसकी एंटीरियर साइड होती है वो टिप लाइक होती है। उसकी टिप होती है, एपेक्स होती है, पेपिला एपेक्स कहलाता है। इसका जो बिल्कुल टिप है वो पेपिला एपेक्स कहलाता है। ये था क्लेमाइडोमोनास जो कि एग्जाम्पल है किसकी, अलगी की, यूनिसेलुलर अलगी की। अब हम आ जाते हैं स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा जो है ये फिलामेंटस अलगी है, फिलामेंट के फॉर्म में होता है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये फिलामेंट बना हुआ है, ये एक फिलामेंट है। फिलामेंट क्या होता है, एक लंबी धारी, ठीक है, फिलामेंट के फॉर्म में होता है। ये भी स्टेंजेंट वाटर में पाया जाता है। ग्रीन अलगी है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ये जो है ग्रुप क्लोरोफाइटा में आता है स्पायरोगेरा भी। स्पायरोगेरा की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको स्पायरोगेरा को एक जो है शीट, ये देखें ये वाली जो शीट है ये, जिसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया गया, इसकी जो बिल्कुल आउटर वाली वॉल है ये क्या कहलाती है, म्यूसिलेज। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्या होता है, स्टिकी होता है, विस्कस होता है, और ये जो है स्पायरोगेरा को कवर किए हुए होता है, जिसकी वजह से जो स्पायरोगेरा फिलामेंट होता है ये स्लिपरी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम पॉन्ड
सिल्क भी कहते हैं। स्पायरोगेरा को हम पॉन्ड सिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस स्लिमी होती है, स्टिकी होती है, और किस वजह से होती है कि ये जो म्यूसिलेज शीट है इसकी वजह से, ये जो कवरिंग होती है इसकी वजह से ये स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि म्यूसिलेज जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, विस्कस होता है, स्लिपरी होता है, और वो कंप्लीट जो स्पायरोगेरा है उसको भी स्लिपरी कर देता है। अब म्यूसिलेज के बाद जो उसकी इनर वॉल है, ये वाली जो वॉल देख रहे हैं, ये जो है ये क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ये अंदर जो है सेल वॉल है। स्पायरोगेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर होती है। उसकी जो इनर वॉल होती है जो वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, और जो आउटर वॉल होती है वो पेक्टिन की से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल जो है वो क्या है, डबल लेयर्ड है। आउटर वॉल उसकी पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, इनर वॉल उसकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। स्पायरोगेरा फिलामेंटस ऑर्गन है, स्टेंजेंट वाटर में ये भी मिलता है, और इसकी जो आउटर वॉल है वो म्यूसिलेज कहलाती है। म्यूसिलेज स्टिकी मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ये होल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। म्यूसिलेज के अंदर जो है इनर साइड पर सेल वॉल हमें मिलती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो है वो क्या है, डबल लेयर्ड होते हैं, और ऑर्गेनेल्स है, पार्ट है उसका, और उसकी जो आउटर लेयर है डबल लेयर्ड है, तो उसकी जो बाहर वाली लेयर है सेल वॉल की वो पेक्टिन की बनी हुई होती है, और जो इनर वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इसके अंदर क्या होता है, स्पाइरली कॉइल्ड और रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट विद नंबर ऑफ पायरेनाइड्स इज प्रेजेंट। अब इसमें ये देखें, ये जो आप ये स्ट्रिप्स देख रहे हैं, ये जो जिग-जैग शेप में है, ये जो जिग-जैग शेप में आप देख रहे हैं स्ट्रिप्स बनी हुई है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर ये जो आप डार्क स्पॉट्स देख रहे हैं ये है पायरेनाइड्स। और यहाँ पर भी पायरेनाइड्स का वही फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, फूड प्रिपरेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अब देखें इसका ये प्रोटोप्लाज्म, इसका अंदर वाला ये पार्ट साइटोप्लाज्म जिसमें है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ये हमारी जो लाइट ग्रीन आप वॉल देख रहे हैं ये है म्यूसिलेज वॉल। उसके बाद ये जो डार्क ग्रीन वॉल देख रहे हैं ये है सेल वॉल। उसके बाद ये जो हमारे पास ये वाइट आप लाइन देख रहे हैं ये है कौन सी, ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये जो आप ग्रीन, उस व्हाइट के अंदर जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये इसको पूरा ये आउटलाइन बनी हुई है और अंदर ये स्ट्रैंड्स जा रहे हैं, ये है साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये देख रहे हैं वैक्यूल्स इसमें, इसके अंदर ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, जब ये ज्यादा जगह घेरते हैं, वैक्यूल्स जो हैं वो हमें पता है कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, वैक्यूल लार्ज वैक्यूल होता है और वो साइटोप्लाज्म को जो है एक तरफ धकेल देता है और खुद ज्यादा जगह ले लेता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि ये जो वैक्यूल्स हैं इन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए साइटोप्लाज्म को बिल्कुल साइड पर उस धकेल दिया है, और ये बिल्कुल साइड पर जो लेयर्स नजर हमें आ रही हैं ग्रीन कलर की और ये वाले जो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं ये साइटोप्लाज्म के हैं। कि ये जो बीच में व्हाइट एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है, ये लार्ज वैक्यूल है। तो वैक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को एक साइड पे कर रहा है, उसके स्ट्रैंड्स बना रहा है। और इन्हीं के अंदर जो है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेंटर में जो है ये क्या होता है, मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये जो स्ट्रिप्स आ रही हैं ये किसकी हैं, ये स्ट्रिप्स क्लोरोप्लास्ट की हैं, और इसके अंदर ये जो है ये क्या है, पायरेनॉइड्स हैं, ये पायरेनॉइड्स हैं, और ये स्ट्रिप्स क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर ये सर्कल्स जो आप डार्क कलर के देख रहे हैं ये पायरेनॉइड्स हैं। और वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि वैक्यूल जो है ये हमें मालूम है कि ये किस लिए होता है, इसमें पानी भर जाता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, और ये सेल सेप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल सेप क्या होता है, सेल सेप ये होता है कि जितना उसका प्लांट का एक्सिस अमाउंट होता है वाटर का वो वैक्यूल अपने अंदर ले लेता है। जब वो वैक्यूल अपने अंदर ले लेता है तो वो फूल जाता है।
वो अपनी मैक्सिमम शेप में चला जाता है। और जब वो फूल जाता है तो जब कोई चीज, अब बलून है, ठीक है, उसके अंदर आप हवा भरते हो तो वो उसकी एक शेप बन जाती है, लेकिन जैसे ही हवा निकलती है तो वो दोबारा से बिल्कुल मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। तो हवा जो है उससे क्या कर रही है, उसके अंदर जो सैप है, एक कैविटी है, उसको भर रही है। तो वैक्यूल का फंक्शन भी यही होता है कि पानी इसको क्या कर देता है, फुल कर देता है, फ्लूइड से ये भर जाता है तो सेल सैप बन जाता है। और ये जो जब भर जाता है तो ये जैसे गुब्बारे की एक शेप बन जाती है, तो इसी तरह ये उस सेल को, वैक्यूल की वजह से सेल एक शेप में आ जाता है। तो लिहाजा ये जो वैक्यूल है ये क्या कर रहा है, एक तरह का जो है मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है प्लांट को, कि उसको शेप दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है। क्योंकि अगर इसके अंदर से पानी निकल जाता है, वैक्यूल में से पानी निकल जाता है और वो मुरझा जाता है, तो प्लांट भी क्या होंगे, मुरझा जाएंगे, तो उनमें वो खत्म हो जाएगी, उसकी शेप खत्म हो जाएगी। तो ये वैक्यूल जो है ये क्या करता है, सेल सब में हेल्प आउट करता है। Each cell contains one or more spirally coiled ribbon like chloroplast toward the periphery in the cytoplasm and around central nucleus. अब ये देखें, अब ये क्या है कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये जिगजैग शेप में, ये साइटोप्लाज्म में, और एक स्ट्रिप इसका जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये देखें यहाँ से घूमकर ये वाला, ये स्ट्रिप आ रहा है एक, ये, और दूसरा जो है वो ये स्ट्रिप आ रहा है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये 2 स्ट्रिप्स में जो है, दोनों 2 स्ट्रिप्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड होता है। न्यूक्लियस के अराउंड ही स्ट्रिप्स बना रहा है, तो इसलिए ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट डबल रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये था स्पायरोगेरा का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल होती है, और साइटोप्लाज्म जो है टूवर्ड पेरिफेरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल के, वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो पूरा उसको घेर लेता है, कवर कर लेता है। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा में जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो 2 तरह से हो रही है, सेक्सुअल भी हो रही है और एसेक्सुअल भी हो रही है। सेक्सुअल जिसमें जर्म सेल्स इन्वॉल्व होंगे, और एसेक्सुअल जिसमें जर्म सेल्स मौजूद नहीं होते। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इसमें हो रही है वो बाय फ्रेगमेंटेशन हो रही है। फ्रेगमेंटेशन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने जो है इससे पहले जब बैक्टीरिया किया था उसमें भी पढ़ा था, और इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, हिस्सों में बॉडी का टूट जाना। अब ये एक स्पायरोगेरा है, ये डिफरेंट पार्ट्स में, ये फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 और फ्रेगमेंट 3 में टूट गया। उसके बाद इनमें जब ग्रोथ होती है तो ये जो फ्रेगमेंट 1 है ग्रोथ करके एक कंप्लीट स्पायरोगेरा बना लेता है, फ्रेगमेंट 2 का ग्रोथ करके कंप्लीट स्पायरोगेरा बना लेगा, फ्रेगमेंट 3 भी ग्रोथ करके एक कंप्लीट स्पायरोगेरा बना लेगा। तो इस तरह से इनमें फ्रेगमेंट्स के जरिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाय कॉन्जुगेशन होती है। अब होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें 2 फिलामेंट्स जो है स्पायरोगेरा के वो एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के बाद उसमें क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये अटैचमेंट हो रही है, ये देखें, ये जो बीच में दरमियान में हो रही है ये कहलाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब्स कहलाती हैं। ये डेवलप हो जाती हैं, ये देखें ये पूरी डेवलप हो गई, यहाँ पे ट्यूब्स डेवलप होना शुरू हुई हैं, साथ में अटैच होना शुरू हुई हैं। पहले दोनों स्पायरोगेरा फिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आ गए, फिर ये जो है अपनी आउटर वॉल से अटैच होना शुरू हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने कैनाल्स बना लिए हैं। जब कैनाल्स बन जाती हैं तो जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ यहाँ से ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमेट के पास जाता है, वहाँ फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जब बन जाते हैं तो फिर उसमें ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, बाय कॉन्जुगेशन हो रही है। बाय कॉन्जुगेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जिसमें 2 फिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब्स डेवलप होना शुरू होती हैं, कॉन्जुगेशन कैनाल्स बन जाती हैं,
और ये कैनाल्स के जरिए जो है मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट डेवलप कर लेता है। ये था स्पायरोगेरा। आज जो है हमने अलगीज की उसको हमने पढ़ा कि अलगीज क्या हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी, उसकी हैबिटाट देखी। इसके अलावा हमने उसके जो है क्लासिफिकेशन की, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। और फिर हमने अलगीज की जो हैं 2 जो उसकी एग्जाम्पल्स हैं क्लेमेडोमोनास और स्पायरोगेरा, उनके करैक्टरिस्टिक्स देखी कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यहाँ पर हमारा जो 5th चैप्टर है अलगी एंड फंजाई एंड अलगी, वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। और अब जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो करेंगे हमारी क्लासेस होंगी वो रिवीजन क्लासेस होंगी। और अभी जो आपका होम टास्क है वो ये है कि आपने फंजाई और अलगीज दोनों में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंसेस क्या हैं, वो मुझे लिखकर बताने हैं, दिखाने हैं आपने उस पर व्हाट्सएप पर। और इसके अलावा मुझे आपने क्लेमेडोमोनास और स्पायरोगेरा की डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखानी है। और नेक्स्ट आपने मुझे अपनी वो लिस्ट भी देनी है जो हमारे रिवीजन टॉपिक्स होंगे, वो हम रिवाइज करेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्लासेस के बाद, हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।